त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का भगवद गीता ज्ञान सत्र विशिष्ट है क्योंकि इसमें दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों की व्याख्या हो रही है कि दैवी संपदा को प्राप्त जो महापुरुष हैं उनके लक्षण क्या हैं। इसलिए ये सत्र जो चल रहा है ये विशेष है। ये विशेष इसलिए है कि इससे हमको अपने को भी परखने का अवसर मिलता है कि हम भी जान पाते हैं कि हम दैवी संपदा के कितने समीप हैं और कितने दूर हैं। तो दैवी संपदा के जो गुण हैं वह विशेष हैं और इन गुणों के विकसित होने पर मनुष्य महापुरुष हो जाता है, देवता तुल्य हो जाता है। दैवी संपदा है ना, देवताओं की संपदा है। दैवी संपदा का अभिप्राय यह है कि देवताओं के गुण उस मनुष्य के अंदर आ जाते हैं जो दैवी संपदा को प्राप्त हो जाता है। तो ये तथ्य कल ही हो चुका था कि ये पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण होता है अथवा इस जन्म में प्रयासों से होता है। तो आइए चलते हैं श्री भगवान के द्वारा वर्णित किए गए दैवी संपदा के गुणों की व्याख्या की ओर। तो हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं और हमारा भी अभिवादन सभी उपस्थित महान भावों को स्वीकार हो। तो शांत भाव से भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम करके हम श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे हैं। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हे अर्जुन, भय का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, अंतःकरण की पूर्ण स्वच्छता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम यज्ञ, स्वाध्याय तथा मन वाणी की सरलता, ये जो 9 विशेष गुण हैं वे प्रथम श्लोक में श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों के वर्णन में वर्णित किए हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने अभयम पद पर, अभय क्या है, भय रहित होना क्या है, इस विषय को व्याख्यापित किया था। यह दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का प्रथम लक्षण था। अब दूसरा लक्षण जो है वो है सत्व संशुद्धि। जो दूसरा लक्षण है दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का, जो दूसरा विशिष्ट गुण है वह श्री भगवान ने कहा सत्व संशुद्धि। इसका अभिप्राय ये होता है कि अंतःकरण पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। ये बात श्री भगवान ने कही। तो ये जो दूसरा गुण है सत्य संशुद्धि का, इस पे आज की चर्चा को हम केंद्रित करते हैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अंतःकरण होता क्या है और उसकी शुद्धि कैसे होती है
और उसकी पूर्ण शुद्धि की स्थिति क्या है, कैसे पूर्ण शुद्ध होता है ये। तो हमारे शरीर में जिन साधनों से कर्म होते हैं उनको करण कहते हैं। जिन साधनों से कर्म होते हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये पृथक पृथक प्रकार के कर्म करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को बाह्य करण कहते हैं। करण माने होता है वे साधन जिनसे कर्मों का संपादन होता है। तो ये बाह्य करण है। बाह्य करण क्यों है? क्योंकि ये करण प्रतीत होते हैं, करण प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको बाह्य करण कहा जाता है। नेत्र, जिह्वा, नासिका और त्वचा, ये जो 5 बाह्य करण हैं, और करण, ये जो 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमको प्रतीत होती हैं, जो हमको प्रतीत होती हैं, इनसे निरंतर कर्म होते हैं। आँख से देखने रूपी कर्म होता है, कान से सुनने रूपी कर्म होता है, और जिह्वा से रस लेने, स्वाद लेने रूपी कर्म होता है, नासिका से गंध लेने रूपी कर्म होता है, और त्वचा से स्पर्श लेने रूपी कर्म होता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमको प्रतीत होती हैं, जो हमारे कर्मों का साधन है। और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, वाक, हस्तपाद, उपस्थ, गुदा और गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां आपके शरीर में हैं। और वाक से बोलने रूपी कर्म होता है, और हाथ से हम सभी नित्य अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। पैर से चलने रूपी कर्म होता है, उपस्थ से मूत्र का परित्याग होता है, और गुदा से मल का परित्याग होता है। तो ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं ये भी प्रतीत होती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये हमको प्रतीत होती हैं, इसलिए इनको बाह्यकरण कहते हैं। अब यहाँ पर जो अंतःकरण की बात आई है, सत्व संशुद्ध, सत्व माने होता है अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण 3 तत्वों से मिलके बना है। एक तो मन है, दूसरा बुद्धि है, और तीसरा जो है वो अहंकार है। मन, बुद्धि और अहंकार को हम अंतःकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को इसलिए कहते हैं, वे करण हमको दिखते हैं। और जो अंतःकरण है वह आंतरिक है। अंता माने आंतरिक, वो हमको प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसको अंता कहते हैं, आंतरिक करण है। मन भी प्रतीत नहीं होता, बुद्धि प्रतीत नहीं होती, और अहंकार भी प्रतीत नहीं होता। तो 3 करण जो है, बाह्यकरण प्रतीत होते हैं इसलिए वे बाह्यकरण हैं, और अंतःकरण हमको प्रतीत नहीं होते, हमारे अंतर में रहते हैं, उनकी प्रतीति नहीं होती, उनको हम देख नहीं सकते। न तो आप मन को देख सकते हैं, न आप बुद्धि को देख सकते हैं, और न आप अहंकार को देख सकते हैं। लेकिन
मन, बुद्धि और अहंकार की के द्वारा जो कर्म करवाए जाते हैं उनका हम आभास करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो क्रियाएं होती हैं वो हमको प्रतीत होती। जैसे हम आँखों से देखने रूपी कर्म करते हैं तो आँख भी प्रतीत होती है और उसके द्वारा जो कर्म होता है देखने का वो दृश्य भी हमको प्रतीत होता है। नासिका से हम गंध लेते हैं तो नासिका भी प्रतीत होती है और गंध लेने की क्रिया भी प्रतीत होती है। परंतु जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार के समुच्चय को अंतःकरण कहते हैं। इसमें एक मनीषियों ने कहा चित्त भी अंतःकरण है, तो अंतःकरण चतुष्ट कहा कि 4 अंतःकरण हैं लेकिन विशेष रूप से 3 ही अंतःकरण माने जाते हैं और चौथा जो चित्त रूपी अंतःकरण है इसको भी मनीषियों और शास्त्रों ने व्याख्यापित किया। तो इन तीनों अंतःकरणों की पृथक पृथक वृत्तियां हैं। वृत्तियां का अभिप्राय ये होता है कि उनके पृथक पृथक कार्य हैं। प्रत्येक अंतःकरण के पृथक पृथक कार्य हैं। जैसे मन का कार्य है अनेक विषयों का संकल्प करना। मन का क्या कार्य है? मन का कार्य है अनेक विषयों पर विचार करना। तो मन अनेक विषयों पर विचार करता है और जो मन की वृत्ति है वह संकल्प है। दूसरा जो अंतःकरण है वह बुद्धि है। बुद्धि की जो वृत्ति है या कार्य है वह विकल्प है। बुद्धि मन के द्वारा विचारित विषयों को विनिश्चय करती है। मन के द्वारा जो विषय बुद्धि की संज्ञानता में लाए जाते हैं उनका निर्धारण करना, उनका विनिश्चय करना, ये बुद्धि नामक अंतःकरण का कार्य है। अहंकार नामक जो अंतःकरण है उसकी जो वृत्ति है मैपन है, उसके 2 कार्य हैं। अंतःकरण अहंकार रूपी जो अंतःकरण है उसके 2 कार्य हैं। एक कार्य तो है कि हमें अपने स्वरूप का जो बोध है, हमारे अस्तित्व का जो बोध है वो हमको अहंकार के कारण ही होता है। अहंकार नामक अंतःकरण की वृत्ति मैपन है। और दूसरा जो कार्य है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका निरंतर मिथ्याभास कराना, ये अहंकार का विशेष कार्य है। और चित्त नामक जो चौथा अंतःकरण है उसकी वृत्ति चिंता या चिंतन है। चित्त से हम चिंता करते हैं या विशेष रूप से चिंतन करते हैं। तो ये 3 अंतःकरण हैं जो हमको प्रतीत नहीं होते। मन भी है, बुद्धि भी है और अहंकार भी आपके शरीर में है। मन को आपने देखा है? नहीं देखा। बुद्धि का दर्शन किया है? नहीं किया। अहंकार का साक्षात्कार किया है? नहीं किया। तो मन को देखा नहीं, बुद्धि को देखा नहीं और अहंकार का साक्षात्कार नहीं किया, वो हमको बाह्य कारणों की तरह से प्रतीत नहीं होते, इसलिए इनको अंतःकरण कहा जाता है कि अंतःकरण है। लेकिन इनकी क्रिया विशेष है। इन अंतःकरणों का ही नियंत्रण हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर रहता है।
स्थूल शरीर से कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ हैं और कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं और समस्त इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन परे है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। ये मन बुद्धि के सामंजस्य से ही हमारे जो बाह्यकरण हैं वो कार्य करते हैं। जैसे आँखों ने किसी दृश्य को देखा तो दृश्य को देखने का जो कार्य है वह तो आँखों के द्वारा होता है, लेकिन मन आँखों के द्वारा देखे गए दृश्य को निश्चित करता है कि हाँ यह दृश्य देखा जा रहा है, वो मन की विचार शक्ति में आता है और बुद्धि फिर उस दृश्य का विनिश्चय करती है। ये क्रिया निरंतर चला करती है और अहंकार रूपी जो अंतःकरण है ये हमें अपने अस्तित्व का बोध कराता है कि हमारा हाँ हम हैं ये इसका बोध कौन कराएगा। हम नहीं हैं, हम जब सो जाते हैं तो हम नहीं होते हैं। शेष संसार तो होता है, लेकिन हम चूंकि सुषुप्ति अवस्था में होते हैं इसलिए हम नहीं होते हैं। शेष जगत तो होता है, हमारे आसपास जो जगत है वह समग्रता से होता है, लेकिन हमारी उपस्थिति तो होती है, उपस्थिति हो करके भी हम नहीं होते। और जैसे ही हम सोकर जागते हैं, सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आते हैं, तो जागृत अवस्था में आते ही हमें अपना बोध होने लगता है कि हम हैं। समझे आप? स्वप्न अवस्था में जो हमें अपने होने का जो बोध होता है वह भी अहंकार के कारण ही होता है। स्वप्न अवस्था में भी अहंकार क्रियाशील होता है, मन बुद्धि भी क्रियाशील होती है, तभी हमें अपने होने का बोध होता है। तो मन जो है वो अनेक प्रकार के विषयों का विचार करता है और यह क्रिया निरंतर चला करती है। मन के द्वारा असंख्य विषयों का विचारण स्वतः अनायास ही चला करता है और फिर जो विचार मन की विचार शक्ति में आता है वह विचार बुद्धि की सामर्थ्य शक्ति में आता है, सामर्थ्य में आता है, उसकी परिधि में आ जाता है और बुद्धि उस विचार का विनिश्चय करती है। जैसे हमें कहीं जाना है तो हमारे जाने का जो विचार है वह तो मन करता है और हमें जाना है कि नहीं जाना है वहाँ पर, इसका जो निर्धारण है वह निर्धारण बुद्धि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार तीन तत्वों का समुच्चय अंतःकरण कहलाता है, जिसको यहाँ पर सत्व शब्द से परिभाषित किया गया है, व्याख्यापित किया है या वर्णित किया गया है। तो अब यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कि जो दैवी संपदा के महापुरुष होते हैं उनका दूसरा जो लक्षण है वो लक्षण ये है कि उनका अंतःकरण जो है वह पूरी तरह से स्वच्छ होता है। समझिए आप इस बात को, अपने विषय पर आइए आप। श्री भगवान ने कहा कि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष हैं उनका जो विशेष दूसरा लक्षण है वह सत्व संशुद्धि है, यानी उनका अंतःकरण जो है
पूरी तरह से स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। ये बात दूसरा गुण ये है, लक्षण दूसरा ये है। तो अब आप विचार करें कि क्या आपका मन मलिन रहता है? क्या आपकी बुद्धि मलिन रहती है? देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न हमने उठाया है कि आपका मन मलिन रहता है, क्या हम न किए जाने वाले कर्मों के संपादन पर विचार करते हैं? क्या हमारी बुद्धि न किए जाने वाले कर्मों के संपादन का विनिश्चय करती है? अगर करती है, मन यदि न किए जाने वाले कर्मों के संबंध में विचार करता है, शास्त्र के प्रतिकूल तथ्यों पर विचार करता है, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ ये है कि हमारा मन मलिन है, हमारा मन स्वच्छ नहीं है। और यदि बुद्धि भी मन के द्वारा विचारित शास्त्र के प्रतिकूल विषयों पर जो विचार होते हैं उनका विनिश्चय करती है अगर, तो हमारी बुद्धि भी मलिन है, स्वच्छ नहीं है। ये यहाँ पर बात है। तो शास्त्र के प्रतिकूल जो हमें विचार नहीं करना चाहिए, उन विषयों पर जब विचार होता है तो अंतःकरण हमारा दूषित मलिन हो जाता है। और इस प्रकार का जो अंतःकरण है वह दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों का नहीं होता है। उनकी मन बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ इसलिए होती है कि ऐसे महापुरुष मन से किसी भी अशास्त्र संगत विषय को, शास्त्रों के प्रतिकूल विषय को कभी विचार में नहीं लाते। उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आती है जिससे दूसरों का अहित हो जाए। ऐसा कोई विचार नहीं आता है जिससे पूर्ण स्वार्थपरक भावना उद्भवित हो जाए। पूर्ण स्वार्थपरक भावना के विचार का उद्भव होना भी मन की मलिनता है, अंतःकरण की मलिनता है। हम यदि पूरी तरह से स्वार्थी भावना को लेकर कार्य करते हैं, ये भी शास्त्र के प्रतिकूल है। क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है वह दूसरों के हित के लिए हुआ है, स्वयं के लिए हित के लिए नहीं हुआ है। कि जो भी हम श्रम करें, उस श्रम से जो उपार्जित हो उसका पूरा लाभ हम प्राप्त करें, उससे जो धन उपार्जित हो उसका पूरा उपयोग हम विलासतापूर्ण जीवन में समाप्त करें। ये भी जो है मन की मलिनता है। तो इस विषय में जो महापुरुष हैं, जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष हैं, उनका मन मलिन नहीं होता, स्वच्छ रहता है। किसी के अहित का विचार नहीं होता। उनकी बुद्धि जो है वह किसी के अहित का विचार नहीं करती। ये दो तथ्य हो गए मन बुद्धि के। अब तीसरा अंतःकरण है। तीसरा अंतःकरण जो है तत्व जो है अहंकार है।
अब अहंकार कैसे मलिन होता है? अहंकार से जब हम अहंकार के जब वशीभूत हम हो जाते हैं तो लोगों के अहित करने का विचार तो आते ही है और ये विचार बना रहता है, और दूसरा वाणी और शरीर से ये प्रकट हो जाता है। जैसे कहते हैं अहंकार बोल रहा है, अमुक व्यक्ति का अहंकार बोल रहा है, सामान्य भाषा में कहते हैं ना। तो ऐसे वचनों को बोलना, ऐसा प्रकट करना, मन से विचार हुआ किसी के अहित का, बुद्धि ने विनिश्चय किया और बुद्धि ने विनिश्चय करने के बाद वो क्रियान्वित होता है, तब अहंकार बोलता है। तो यहाँ पर अहंकार भी मलिन हो जाता है। तो यहाँ पर जो मन मलिन न हो, मन में ऐसे विचार न आवे कि जिससे दूसरों का हित हो, बुद्धि ऐसे विचारों का विनिश्चय न करे। और तीसरी बात है अहंकार नामक अंतःकरण की, उसमें मलिनता का विशेष अभिप्राय है। हमको जो स्वस्वरूप का मिथ्याभास हुआ करता है, वह मिथ्याभास तब तक रहता है जब तक हमारी स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होती। स्वस्वरूप में जब तक स्थिति नहीं होती, ये विषय अलग प्रकार का है। इस विषय को और अधिक व्याख्यापित किया जा सकता है, लेकिन इतनी बात यहाँ पे समझें आप, क्योंकि यहाँ पर दैवी संपदा को प्राप्त हो महापुरुष के दूसरे लक्षण पर विचार हो रहा है। तो अहंकार नामक जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में का विशेष बात है कि जो महापुरुष स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका जो अहंकार है वह मलिन नहीं होता, स्वच्छ हो जाता है। तो अहंकार सत्य से शुद्धि का यही मन, बुद्धि और अहंकार तीनों जो अंतःकरण के तत्व हैं, ये स्वच्छ तभी रहते हैं मन से अहितकर विचार न हो, बुद्धि से अहितकर विनिश्चय न हो और हमारी स्वस्वरूप में स्थिति हो जाए, अहंकार के प्रभाव से हम विमुक्त हो जाएं। अस्तित्व का तो बोध होगा अहंकार के कारण, लेकिन स्वस्वरूप का वास्तविक बोध हो जाए तो आपका अहंकार भी स्वच्छ हो जाएगा। ये अंतःकरण की स्वच्छता कही जाती है इसको। अब एक चौथी बात, चित्त वाली भी बात चूँकि प्रकरण है, प्रसंग है, इसलिए कहना समीचीन होगा। चित्त से जो चिंतन होता है, चित्त से जो चिंतन होता है वह भी चिंतन स्वच्छ हो। अशास्त्रीय विषयों का चिंतन करना, विषयों का चिंतन करना, ये चित्त की मलिनता है। और ऐसा चित्त जो होता है वह मलिन या गंदा कहा जाता है। चित्त ऐसे विषयों में न जाए, चित्त जो है ऐसे विषयों में न जाए जो अशास्त्रीय हों। चित्त का जो चिंतन है वह स्वयं के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए हो। चिंतन की जो क्रिया है वह सभी के कल्याण के लिए हो, ऐसा चित्त स्वच्छ कहा जाता है। तो अंतःकरण की जो यहाँ पर जो दूसरा विशेष